फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास सेकेंड का सब्जेक्ट कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 मोर अबाउट द कीबोर्ड एंड माउस। आज हम इस चैप्टर में कीबोर्ड और माउस के बारे में जानेंगे। कि इससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगी, आज हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर रीड करेंगे, साथ ही में हम क्वेश्चन आंसर ट्रू एंड फॉल्स सब में कराऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। कीबोर्ड एंड माउस आर द टू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड और माउस दो ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। यू हैव ऑलरेडी लर्न टू यूज अ कीबोर्ड एंड माउस इन क्लास फर्स्ट। आप क्लास फर्स्ट में कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ चुके हुए हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। आज हम इसके बारे में और जानेंगे इस चैप्टर में। तो कीबोर्ड हैज अ मैनी बटन्स कॉल्ड की। कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं। नीचे आपको देखिए पिक्चर्स भी दे रखी है कीबोर्ड की, इसमें आप देख रहे हैं कितने सारे बटन्स हैं। इसके अंदर कितनी टोटल कीज होती हैं? 104 कीज होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर, जिनका यूज हम किस लिए करते हैं? टाइप, लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, इनकी हेल्प से हम इन कीज की हेल्प से हम ये सब काम करते हैं। देखिए, आप देखेंगे इसमें नंबर्स हैं, नंबर्स वाली की भी हैं, लेटर्स वाली की भी हैं, सिंबल्स वाली की भी हैं। और इसमें मोर जो इंपॉर्टेंस की देखिए कौन सी होती है? फंक्शंस की, अल्फ़ाबेट कीज होती हैं। इनको क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कीज, बैकस्पेस की, डिलीट की, नंबर्स की, कैप लॉक की, कंट्रोल की, स्पेस बार की, शिफ्ट की, एरो की और एंटर की। ये सब कीज होती हैं एक अच्छे से कीबोर्ड के अंदर। आप देखिए कितना बड़ा कीबोर्ड होता है, उसके अंदर 104 कीज होती हैं। और कौन कौन सी कीज होती हैं उन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया विद पिक्चर्स के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, लेट अस लर्न अबाउट अल्फ़ाबेट की, नंबर्स की एंड एरो कीज। जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किन किन कीज के बारे में? अल्फ़ाबेट की के बारे में, नंबर्स की और एरो कीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले होती है अल्फ़ाबेट की। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखेंगे, जो अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं वो एकदम जिससे ABCD एकदम करेक्ट ऑर्डर्स के साथ नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट कैसे लिखे जाते हैं? QVIRTY क्वालिटी, इस हिसाब से जो आप देखें लिखे गए हैं एकदम बिल्कुल जिसे आप कहेंगे ABCD, इससे करेक्ट ऑर्डर्स के साथ इसमें नहीं अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। ठीक है, और दीज कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स। इन कीज का हम यूज किस लिए करते हैं? लेटर्स को लिखने के लिए। दे आर मार्क्ड विद द इंग्लिश लेटर A to Z। और कितने किससे मार्क करी गई हैं? A to Z पूरे अल्फ़ाबेट से मार्क करी जाती है, पर बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर्स के साथ नहीं होती। ठीक है, दीज कीज, अब नेक्स्ट हमारी नंबर की। दिस कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स। नंबर्स को टाइप करने के लिए इन कीज का यूज होता है। दे आर मार्क्ड, और इनको मार्क किया गया किससे? विद नंबर 0 से 9। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, इस तरह से इनको मार्क किया गया है। नेक्स्ट होता है एरो कीज, कर्सर, कंट्रोल कीज। इनकी लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर के लिए इन कीज का यूज किया जाता है। दिस कीज आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे आप देख रहे होते हैं जो मूवमेंट को जो कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए मॉनिटर के इस कीज का यूज किया जाता है। डू यू नाउ दीज कीज कीबोर्ड आर अरेंज्ड। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एकदम अरेंज नहीं होती A to Z से। इसको किस तरह लिखी होती है? QVERT, इस हिसाब से यहाँ पर जो होती हैं कीबोर्ड्स के ऊपर अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर किए गए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेशल कीज। स्पेशल कीज क्या होती है? दीज आर सम टास्क दैट कैन नॉट बी डन बाय द कीज यू हैव ऑलरेडी लर्न। दीज टास्क रिक्वायर द हेल्प ऑफ सम अदर कीज। जिन कीज का यूज दूसरी कीज के साथ किया जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर के लिए इसको यूज किया जा रहा है, पर जहाँ स्मॉल लेटर लिख रहे हैं तो इस की को दबाने के बाद हम क्या करेंगे? हम अल्फ़ाबेट का काम कर रहे हैं, हम नंबर्स लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मान लीजिए आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, उसके बाद एक की को दबाने के बाद वही लेटर आप कैपिटल लेटर्स में लिख पाएंगे। तो कॉम्बिनेशन के साथ जहां वर्क किया जाता है उनको स्पेशल कीज कहा जाता है। जैसे कैप लॉक की, इट इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए कैप लॉक की का यूज किया जाता है। बैक स्पेस की, इट इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द कर्सर। आप जैसे कुछ भी लिख रहे हैं लेफ्ट साइड कर्सर से, और कुछ इरेज करने के लिए जो होता है बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। एंटर की का यूज किया जाता है। इट स्टेज द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इट इज ऑल्सो नाउ एज रिटर्न की का यूज किया जाता है एंटर करने के लिए। एंटर की से स्पेस बार की जो होती है वो सबसे बड़ी की होती है, सबसे लॉन्गेस्ट की होती है एक
कीबोर्ड की। और जिसका यूज किस लिए किया जाता है, दो सब, जैसे आप कुछ भी लिख रहे हैं और बीच में किसी चीज का स्पेस, दो वर्ड्स लिख रहे हैं, मान लीजिए ये दो वर्ड्स लिखे गए हैं और इनके बीच में एक स्पेस चाहिए, तो स्पेस बार की का वहां पर यूज किया जाता है। कंट्रोल की का यूज किस लिए किया जाता है, इट इज यूज टू परफॉर्म स्पेशल टास्क अलोंग विद अदर कीज। कोई भी स्पेशल टास्क है जैसे उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको परफॉर्म किसी अदर कीज के साथ करने के लिए कंट्रोल की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे सिंबल्स की के बारे में। द सिंबल कीज हैव टू डिफरेंट सिंबल मार्क्ड ऑन इट। टू तरह के सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट मार्क्ड होते हैं, जैसे द एग्जाम्पल द अपर सिंबल और करेक्टर, और द लोअर सिंबल कॉल्ड लोअर करेक्टर। अपर में होते हैं उनको, अपर में सिंबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपर करेक्टर सिंबल, और जो लोअर करेक्टर्स होते हैं उनको लोअर सिंबल कहा जाता है। जैसे शिफ्ट की, द शिफ्ट की यूज द टाइप ऑफ अपर की मार्क द सिंबल की टू टाइप द अपर करेक्टर्स यू हैव द फर्स्ट प्रेस शिफ्ट की एंड व्हाइल कीपिंग इट प्रेस्ड you have the press the key that has the upper character. Suppose you have to type symbol, press the key, shift key first, and while keeping it pressed, press the key. You can also type capital letters using the shift key. Suppose you want to type mouse while keeping the shift key, press key. Press M key. Small m is typed as capital M. Now type other letters without pressing shift key. डिलीट की इज यूज टू इरेज। किसी चीज को इरेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिलीट की का यूज किया जाता है राइट साइड कर्सर से। सपोज यू हैव द टाइप डेल केट इनसाइड द डिलीट टू इरेज द एक्स्ट्रा के। आप मान लीजिए ये लिख रहे हैं और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा के आ गया, उस एक्स्ट्रा के को हटाने के लिए हम जो है डिलीट की का यूज करेंगे। किसी भी चीज को इरेज करने के लिए डिलीट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस की क्या होता है, लुक एट द टॉप कीबोर्ड यू सी द कीज मार्क्ड एट F1 F2 अप टू F12। दिस कीज आर कॉल्ड फंक्शन की, दे आर यूज परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। आप देखेंगे एकदम अपर में इस तरह से F2 F12 तक की कीज बनी होती है जिनको स्पेशल की फंक्शन, इनको फंक्शंस की कहा जाता है, जिनका यूज किया जाता है स्पेशल फंक्शंस की। टच टाइपिंग आप किसको कहेंगे, टच टाइपिंग इज अ मेथड टू द टाइप टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। आप बिना देखे फिंगर से टच करके यूज कर रहे हैं उस कंप्यूटर को। आपको एक पिक्चर दी गई है, आप देख रहे हैं। हम लोगों को इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप देखेंगे जब भी कोई बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर में वर्क कर रहा होता है तो वो बार बार कीबोर्ड की तरफ नहीं देखता, वो बस पोजीशन उसको याद होती है, वो फिंगर्स की हेल्प से ही काम करता है। आप देखिए पूरी फिंगर्स बताई गई हैं, पूरा थंब बताया गया किस तरह से आप कीबोर्ड में बिना देखे कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं। सिट स्ट्रेट फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, एकदम सीधे होकर कंप्यूटर की तरफ बैठना चाहिए। पुट योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स ऑन द कीज। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड की फिंगर्स उसने कहाँ रखी है, राइट हैंड साइड की फिंगर्स कहाँ रखी है, मिडिल रो कहाँ पे है, कीबोर्ड हैज शोन अबव। माउस क्या होता है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। सॉरी ऊपर का थोड़ा सा रह गया यहाँ पे। पुट यूर बोथ थम्स ऑन द स्पेस बार की। आपने यहाँ देखा है कि उसने फिंगर्स किस तरह से रखी हैं, थंब का वो यूज किस तरह कर रहा है। जब हम कंप्यूटर को बहुत अच्छे से चलाना सीख जाते हैं तो हम बिल्कुल भी ये बात का ध्यान नहीं देते कि हम उसको देखकर वर्क करें। हमारा जो ध्यान कहाँ होता है, स्क्रीन की तरफ होता है और फिंगर्स हमारी अपने आप वर्क कर रही होती हैं। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस अटैच्ड ऑन द कंप्यूटर। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो अटैच्ड होती है कंप्यूटर के साथ। डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड अ माउस? क्या आप जानते हैं इसे माउस क्यों कहा जाता है? इट लुक्स लाइक अ माउस विद अ लॉन्ग टेल। एक माउस की तरह दिखता है, इसीलिए इसको माउस कहा जाता है। इट मूव्स क्विकली ऑन द स्क्रीन, ये बहुत जल्दी क्विकली वर्क करता है स्क्रीन के लिए। इट इज अ यूज पॉइंट एंड सिलेक्ट आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हाइल प्लेइंग गेम्स, मेकिंग ड्राइंग। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, गेम्स को खेलने के लिए, ड्राइंग करने के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के माउस होते हैं। 2 बटन माउस, 2 बटन का माउस भी होता है, 3 बटन माउस होते हैं, स्क्रॉल माउस होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट स्क्रॉल माउस। जो माउस होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे 2 बटन्स के, 3 बटन्स के, एक स्क्रॉल माउस भी होता है। आज हम पढ़ेंगे स्क्रॉल माउस के बारे में। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्रॉल माउस। स्क्रॉल माउस क्या होता है,
A scroll mouse has a scroll wheel on the middle of left and right button. The scroll wheel helps to you to move up and down in a page. आप देखेंगे ये जो है स्क्रॉल माउस है, एक बाउल माउस हो गया और एक ऑप्टिकल माउस होते हैं, दो तरीके के माउस होते हैं। और जब आप देखेंगे यहाँ पे एक इस तरह से एक बटन लगा हुआ है, बॉल सी बनी हुई है जिसकी हेल्प से वर्क होता है और इसको बोला जाता है बाउल माउस। और ऑप्टिकल माउस किस तरीके का होता है, जो आप देखेंगे आजकल के माउस इस तरह से माउस आ रहे हैं, उनको ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। माउस पॉइंटर, माउस का पॉइंटर, you see an arrowhead on the computer screen. This arrow is called to mouse pointer. When you move the mouse on the mouse pad in any direction, the mouse pointer also moves in some direction in the screen. mouse की हेल्प से आप स्क्रीन पे किसी भी, जैसे आप पॉइंट उससे कर सकते हैं, मूव्स कर सकते हैं। Do इसके बाद है हाउ टू क्लिक द माउस। क्लिकिंग द माउस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। जो क्लिक करा जाता है माउस को, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। यू मस्ट लर्न टू क्लिक द माउस प्रॉपरली। और हमें प्रॉपरली माउस को लर्न करना चाहिए कि हमें इसको किस तरह क्लिक करना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लिकिंग होती है माउस पे। एक सिंगल क्लिक होता है एंड एक डबल क्लिक होता है। आप देखते हैं माउस पे कई बार एक बार क्लिक करके भी हम वर्क कर लेते हैं, कई बार हम उसको डबल बार भी क्लिक करते हैं। सिंगल क्लिक क्या होता है? सिंगल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस इट इज ऑफ द टू टाइप्स। सिंगल क्लिक का प्रेस करने का मतलब होता है लेफ्ट माउस का बटन वंस, एक ही बार करके हम टू टाइप्स, जैसे लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। टू लेफ्ट क्लिक जेंटली प्रेस, मतलब एकदम लेफ्ट की तरफ हम क्लिक करके एकदम जेंटली इसको प्रेस करते हैं। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस। इट इज यूज टू सिलेक्ट वन आइकॉन एंड गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, move the mouse pointer to start button on the desktop. Left click on it to open the start menu. Or right click to right click, gently press and release the right mouse button once. Generally displays a list of commands called of right click menu or pop up menu. For example, right clicking on computer icon on the desktop displays a pop up menu as show. नेक्स्ट है यहाँ पर डबल क्लिक मीन्स टू क्लिक क्विकली प्रेस, एकदम जल्दी से प्रेस करा जाता है लेफ्ट माउस बटन को दो बार। नेक्स्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे टच स्क्रीन गेस्टोरस। ये क्या होता है आप पढ़ेंगे। फिंगर्स मूवमेंट्स कॉल्ड गेस्टोरस आर यूज टू वर्क ऑन द टच स्क्रीन कंप्यूटर। टच स्क्रीन कंप्यूटर के लिए यूज करा जाता है। इसका मतलब होता है इशारों से। आप देखते हैं ना, हम फिंगर के टच से ही पूरा वर्क करते हैं एक टच स्क्रीन कंप्यूटर पर। और एक्टिविटी डाटा परफॉर्म यूजिंग अ माउस इज डन बाय योर फिंगर ऑन द टच स्क्रीन कंप्यूटर। इसमें जो सारा माउस का वर्क हम किसके थ्रू करते हैं? एक फिंगर के थ्रू करते हैं एक टच स्क्रीन कंप्यूटर पर। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑन टच स्क्रीन। Name and use. Press and hold to open shortcut menu with the list of actions. It is similar right clicking with the mouse. Swipe to move the screen in left or right direction. Scroll to move the screen upward or the downward. Rotate the move of picture of other item on the screen in the circular direction. Zoom in and out. Zoom out to make the item on the screen smaller or larger. यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट ऑप्शंस। चैप्टर के बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे टिक करेक्ट ऑप्शन होगा, उसमें हम राइट करेंगे, बाकी दोनों ऑप्शन पे हम रॉन्ग करेंगे। द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज की। जो लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड की, उसको कौन सी की कहा जाता है? स्पेस बार की जो होती है उसको कहा जाता है सबसे, स्पेस बार की जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड की। यहाँ पे हम करेक्ट का चिन्ह लगाएंगे। सिंगल क्लिक इज ऑफ टाइप। सिंगल क्लिक ऑफ टाइप्स किसका हो गया? वन क्लिक को करने को सिंगल क्लिक ऑफ टाइप्स बोलते हैं। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर के माउस का मतलब इन्वाइटेड किसने करा था? डगलस एंग्लेबर्ट ने। तो यहाँ पर हम टिक का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है अ माउस इज यूज टू आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस का यूज क्या करने के लिए, कौन सी आइटम को स्क्रीन पे करने के लिए करा जाता है? सिलेक्ट आइटम। यहाँ पे लगाएंगे हम
राइट का निशान। आ कीबोर्ड हैज मैनी बटन कॉल्ड, कीबोर्ड पे बहुत सारे बटन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्विचेस, कीज या पिंस, की कहा जाता है ना। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में अब हम करेंगे अल्फाबेट कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। क्या अल्फाबेट कीज का यूज किया जाता है लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड? तो यहां पे लगाएंगे हम ट्रू। एंटर की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। क्या एंटर की का यूज किया जाता है टेक द कर्सर और टू द नेक्स्ट लाइन के लिए? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ट्रू। अ माउस हेल्प्स यू टू क्लिक एंड ड्रॉ। क्या माउस की हेल्प से हम क्लिक एंड ड्रॉ कर सकते हैं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ट्रू। डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स है जिनको जो इनकरेक्ट लिखा हुआ है, जिनको हम करेक्ट करके लिखेंगे, करेक्ट मीनिंग लिखेंगे उनका। तो फर्स्ट उस पे आएगा नंबर कीज। क्या आएगा? नंबर कीज। सेकंड में आएगा हमारा कैप्स लॉक की। क्या आएगा? कैप्स लॉक की। थर्ड आएगा हमारा यहां एंटर की। फोर आएगा शिफ्ट की। लास्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पे? फंक्शन की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द यूज ऑफ एरो कीज? एरो कीज का यूज किस लिए किया जाता है? दीज आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एरोस कीज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द शिफ्ट की यूज फॉर? शिफ्ट की का यूज क्या है? कहा गया? इट इज द यूज टू टाइप ऑफ अपर करेक्टर मार्क्ड ऑन द सिंबल कीज। व्हाट इज द मीन बाय टच टाइपिंग? टच टाइपिंग का मीन क्या होता है? ये मैंने आपको चैप्टर में भी बड़े अच्छे से समझाया था कि टच टाइपिंग का मीन होता है कि हम बिन मतलब कीबोर्ड की तरफ नहीं देख रहे, हम उसको हाथों की मदद से आसानी से कर रहे हैं, हम देख मॉनिटर की तरफ रहे हैं और टच स्क्रीन से जो है हम इस काम को कर रहे हैं, बिना देखे कर रहे हैं। इट इज मेथड ऑफ टाइप टू टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड। बिना कीबोर्ड की तरफ देखे हुए किसी काम को करना, उसको जैसे हाथों की मदद से हम कीबोर्ड पे वर्क कर रहे हैं, टच कर रहे हैं उसको, और बिन देख बिल्कुल भी नहीं रहे हम कीबोर्ड की तरफ। वट इज पॉप-अप मेनू? A list of commands called as pop-up menu. How many times do you press the mouse button for single click? सिंगल क्लिक करने के लिए कितनी बार प्रेस करते हैं हम बटन को? तो इसका आंसर है once बार। फॉर सिंगल क्लिक प्रेस द माउस बटन once। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है फिनिश। अगर आप इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।